हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं आप लोग के लिए लाया हूं क्लास 11th अकाउंटेंसी का नया बैच फॉर सेशन 2022 एंड 23। देखो, ये बैच उन बच्चों के लिए है जो अपना क्लास 10th का एग्जाम पास करके क्लास 11th कॉमर्स में अपना एडमिशन कराए हैं। ठीक है। अब देखो, ये बैच थोड़ा डिले हुआ क्योंकि आप लोग के लिए मैं बहुत कुछ स्पेशल प्लान कर रहा था, बट आई प्रॉमिस कि आप लोग का सिलेबस टाइम पे कंप्लीट हो जाएगा। चलो, अब कुछ क्वेरी ले लेते हैं जो जनरली बच्चों को क्लास में आते हैं कि सर, हम लोग की क्लास जो होगी वो हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट के लिए होगी या फिर इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट के। हाँ जी, दोनों मीडियम के स्टूडेंट, चाहे आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हो और इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हो, दोनों हमारे क्लास को कर सकते हैं। हमारा जो मोड ऑफ लेक्चर होगा वो हिंदी होगा, यानी कि हम जो एक्सप्लेनेशन देंगे, हम जो पढ़ाएंगे वो हिंदी में देंगे, बट हमारे सारे क्लास नोट्स जो होंगे वो इंग्लिश में होंगे। बट अगर मुझे जहां लगता है कि अगर कोई परिभाषा, कोई डिफिनीशन जो हिंदी मीडियम स्टूडेंट को समझ में नहीं आ सकते हैं इंग्लिश में, वहां पे मैं कुछ एक हिंदी डिफिनीशन भी आपको दूंगा। ठीक है। तो जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं वो हिंदी अगर चाहे तो लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, नहीं तो उसको इग्नोर कर सकते हैं। बट हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट के लिए एक एडवाइस मैं साथ में दूंगा कि वो जितना जल्दी हो सके वो इंग्लिश में शिफ्ट करते जाए। क्यों? क्योंकि देखो, आपने कॉमर्स लिया है और बिजनेस की जो लैंग्वेज होती है वो इंग्लिश ही होती है। ठीक है। तो इसीलिए मैं ये एडवाइस दूंगा कि चूंकि आप अभी कॉमर्स में एंट्री लिए हो, तो आप शुरुआत से ही इंग्लिश पे अपना पकड़ बनाते चलो। आपको क्या करने होंगे? आपको अपने वर्ड पावर को स्ट्रांग करने होंगे। ठीक है। तो जो कॉमर्स में, अकाउंटेंसी में जो भी नए नए वर्ड्स आपको मिलते हैं, आप एक डायरी रख लो और नए नए वर्ड्स को नोट करते चलो और उसका वर्ड मीनिंग देखो और उसको कैसे यूज किया जाएगा उस पर सेंटेंस बनाने की कोशिश करो। तो ये एडवाइस था हिंदी मीडियम के स्टूडेंट की। तो इसका कंक्लूजन क्या निकला कि हमारी जो बैच होंगे वो हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों स्टूडेंट के लिए होंगे। चलो, अब बात करते हैं कि क्या सर, हम लोग की जो क्लास होगी वो क्या बिहार बोर्ड के लिए स्टूडेंट के लिए होंगे या फिर सीबीएसई बोर्ड या किसी अदर स्टेट बोर्ड के लिए होंगे? तो देखो, मैं जो पढ़ाऊंगा, मैं सारा सिलेबस कंप्लीट करूंगा, चाहे वो बिहार बोर्ड की हो, सीबीएसई। अगर ऐसा कुछ होता है कि जो बिहार बोर्ड में है बट सीबीएसई बोर्ड में नहीं है, तो मैं उसे भी कवर कराऊंगा, या सीबीएसई में है और बिहार बोर्ड में नहीं है, मैं उसे भी कवर कराऊंगा। और मैं क्लास के दौरान बता दूंगा कि ये सीबीएसई में नहीं है या ये फिर बिहार बोर्ड में या यूपी बोर्ड में ये टॉपिक नहीं है। तो अगर आपके बोर्ड में अगर वो टॉपिक नहीं आते हैं तो आप चाहो तो उसे इग्नोर करके चल सकते हो। बट मैं ये हमेशा प्रयास करूंगा कि आपके सीबीएसई बोर्ड और बिहार बोर्ड दोनों के 100% सिलेबस कवर हो जाए। और क्लास के दौरान अगर कुछ भी ऐसा होता है कि लगता है कि बिहार बोर्ड में ये चीज एक्स्ट्रा दिया हुआ है, तो वो पढ़ाऊंगा और वो मैं बता दूंगा कि ये केवल बिहार बोर्ड के बच्चे के लिए होंगे। आई होप ये डॉट भी आपकी क्लियर हो गई होगी। अब बात करते हैं, कुछ बच्चे पूछ रहे थे कि सर, क्या ये फीस, ऐसा तो नहीं है कि आप शुरुआत में बोल रहे हैं कि ये फ्री ऑफ कॉस्ट क्लास है और बाद में आप कुछ फीस बोलोगे कि आप कुछ फ्री फीस चार्ज करोगे? तो देखो बच्चों, ये मैं ऑलरेडी मैं सबको बता रखा हूं कि मैं चार्टर अकाउंटेंट प्रोफेशन से हूं। ठीक है। और मैं ऑलरेडी अपने सर्विस में इंगेज हूं। ठीक है। मैं ये जो आप लोग को पढ़ाता हूं, ये मैं अपने पैशन के थ्रू पढ़ाता हूं और ये सारे के सारे क्लासेस फ्री रहेंगे। ठीक है। हाँ, आपके मन में ये डाउट जरूर होगा कि सर, आपको अगर कुछ फायदा नहीं हो रहा है तो आप पढ़ा क्यों रहे हो? अब देखो बच्चों, एक ये मेरा पढ़ाने का ये मेरा एक पैशन है। ठीक है। और क्योंकि मैं भी एक गांव से पढ़ के आया हूं, तो मैंने जो डिफिकल्टी फेस की, मैं चाहता हूं कि अगर मेरे मेहनत करने से मेरे हेल्प करने से बच्चों को ये डिफिकल्टी फेस ना हो। जैसे कि मैं बताता हूं कि मैं गांव से हूं, तो मैं जब 10th पास किया था, तो मुझे क्लास 11 12 करने के लिए सिटी में आना पड़ा। मुझे दरभंगा आना पड़ा और वहां पे मुझे अलग से सारे कोचिंग, अपने पेरेंट्स से दूर होके सारे क्लासेस मैंने लिए और पूरे 11 12 मैंने सिटी में रह के कंप्लीट की। अब अब आप लोग बोल सकते हो सर, इसमें दिक्कत क्या है? देखो, दिक्कत उन बच्चों के लिए है जिनके माँ बाप ये अफोर्ड नहीं कर सकते कि उनके बच्चे सिटी में रह के पढ़े। वो उतना देखो, एक बच्चे के लिए एटलीस्ट मंथली 4 to 5 thousand कॉस्ट लगते हैं, ये मिनिमम बोला, मैं उस टाइम में बोल रहा, अब तो ये बढ़ गए होंगे।
तो अगर उनके दो बच्चे या दो से अधिक बच्चे हैं तो वो लोग अफोर्ड नहीं कर पाते। ऐसा होता है कि मैंने गांव में अक्सर देखा है कि लड़के तो चलो सिटी में पढ़ने के लिए चले जाते हैं, उनको कॉमर्स रखना है, साइंस रखना है, आर्ट्स रखना है, अपनी मर्जी से रखते हैं। लेकिन मैं उन बहुत सारे फीमेल्स लड़कियों को देखा है कि वो उनके पेरेंट्स अफोर्ड नहीं कर सकते कि उन अपने बच्चे को सिटी में पढ़ाए। तो उन सारे लड़कियों के लिए, उन सारे बच्चों के लिए मैं इस क्लास को लाया हूं कि वो घर पे बैठ के, अब अगर देखो बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि अगर ट्यूशन नहीं मिल रहा है तो वो आर्ट्स रख लेते हैं। मैं ये नहीं बोलता हूं कि आर्ट्स रखना गलत है, ठीक है, बट अगर आर्ट्स बिना किसी एम्बिशन के, बिना किसी ऑब्जेक्टिव का रखते हो तो फ्यूचर में उसका आपको कोई बेनिफिट नहीं मिलने वाला है, ठीक है। तो मैं चाहता हूं कि क्योंकि मैं कॉमर्स से हूं तो मैं जितना कर सकता हूं मैं एटलीस्ट ट्राई करता हूं कि कॉमर्स में 11th 12th बच्चे घर पे बैठ के पढ़ सकते हैं, ठीक है। उनको कोई भी ट्यूशन फी देने की जरूरत नहीं है, उनके सारे क्लासेस, अभी मैं अकाउंटेंसी लाया हूं, मैं बिजनेस स्टडी इकोनॉमिक्स का भी क्लासेस लाऊंगा, बट मुझे थोड़ा सा वक्त चाहिए। मैं धीरे धीरे आपके सारे बैच शुरू कर दूंगा और सब घर पे बैठ के आप अपने क्लास को कंप्लीट कर सकते हैं और अपने बोर्ड एग्जाम में सक्सेस पा सकते हैं। चलो आपको ये भी डाउट क्लियर हो गया होगा कि सर फीस क्या रहने वाली है। तो फीस बिल्कुल भी नहीं लगेगी, सारी क्लासेस फ्री रहेगी। ये जो मैं पढ़ाता हूं ये आप नॉन प्रॉफिट के ऑब्जेक्टिव से पढ़ाता हूं, ठीक है। मुझे एक भी पैसा नहीं चाहिए। हाँ, मुझे खुशी बहुत मिलती है अगर बच्चे कमेंट्स करते हैं कि सर आपका क्लास मुझे अच्छा लगा, ठीक है, और अगर मेरे एफर्ट से अगर किसी का फ्यूचर बनता है तो मुझे उससे ज्यादा और कुछ भी नहीं चाहिए। मैं ऑलरेडी मैं कर रहा हूं, मैं पैसा कमा रहा हूं, जिससे कि मुझे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब आपका नेक्स्ट क्वेरी हो सकता है टाइमिंग ऑफ क्लास, कि आपके क्लास की टाइमिंग क्या रहने वाली है। देखो, जनरली आपके क्लास जो अपलोड होगी वो 4 PM को अपलोड होगी, ठीक है। और वीक में आपके जो क्लास होंगे मंडे, ठीक है, वेडनेसडे एंड मंडे, वेडनेसडे एंड फ्राइडे, ठीक है, MWF, ये आपके क्लास चलने वाले हैं। मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे 4 PM, ये 3 डेज इन वीक चलेगी। अब देखो, अभी मैं 3 डेज दे रहा हूं, लेकिन बाद में हो सकता है कि मैं इसको धीरे धीरे बढ़ाऊं, 4 दिन कर दूं, 5 दिन करूं, मैं अपने समय के अनुसार इसको करूंगा, ठीक है। बट मैं इंश्योर करूंगा कि आपके सिलेबस टाइम पे कंप्लीट हो जाएंगे। बट एटलीस्ट मैं ये इंश्योर करूंगा कि आपके 3 डेज तो क्लास होंगे ही 4 बजे। अब तो चूंकि ये वीडियोस अपलोड होंगे तो आप चाहे तो 4 बजे के बाद भी कर सकते हैं, बट मेरा ये रिक्वेस्ट रहेगा कि आप ये हैबिट डालो कि आपकी क्लास 4 बजे से है तो आप 4 बजे से ही क्लास करोगे। बट ये वीडियो अपलोड रहेगी, आप जब चाहे तब आप क्लास कर सकते हो, बट आप ये इंश्योर करना कि आपकी एक भी क्लास मिस नहीं होनी चाहिए, जिससे कि आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर रहेंगे, ठीक है। मेरा जो पढ़ाने का अप्रोच रहेगा वो प्रैक्टिकल अप्रोच रहेगा, ठीक है। मैं थ्योरी भी प्रैक्टिकल अप्रोच से पढ़ाऊंगा, ठीक है, जिससे कि आपको जब आप क्लास 11 12 करते हो, किसी प्रोफेशनल कोर्स में जाते हो, तो आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। अगर आप किसी कंपनी में जॉब एज ए अकाउंटेंट का स्टार्ट करते हो तो आपको जर्नल एंट्री या फाइनल अकाउंट, फिनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करने में कोई भी दिक्कत ना हो। तो मैं प्रैक्टिकल अप्रोच भी साथ में लेके चलूंगा और साथ में ये भी इंश्योर करूंगा कि आपके बोर्ड एग्जाम में 100% सक्सेस मिले, ठीक है। 100 आउट ऑफ 100 का मैं प्लान करूंगा कि आप लोगों को सक्सेस मिले, ठीक है। चलो, अब बात करते हैं रिवीजन की, कि सर आप तो रेगुलर क्लास दोगे, क्या सर आप रिवीजन भी कराओगे? हाँ जी, मैं बिल्कुल रिवीजन, चैप्टर वाइज मैं रिवीजन कराऊंगा। और चैप्टर जब खत्म हो जाएगा तो मैं एक वीडियो डालूंगा जिसमें 1 से 2 घंटे की वीडियो रहेंगी, जिसमें पूरे कंप्लीट चैप्टर एक शॉट में आपकी रिवीजन हो जाएगी, ठीक है। चलो, आई होप इसके अलावा अगर आपको कोई भी क्वेरी आती है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ठीक है। और हाँ, एक और चीज, आप जो रेगुलर स्टूडेंट हो वो क्लास 11th का व्हाट्सएप ग्रुप मैंने क्रिएट किया है, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हो कि यूट्यूब में डिस्क्रिप्शन के नीचे आपका व्हाट्सएप ग्रुप होगा 11th का, आप उसमें ऐड हो सकते हो अगर आप व्हाट्सएप यूज करते हो। इससे आपको बेनिफिट क्या मिलेगा? आपको रेगुलर क्लास के अपडेट मिलेंगे, आपको जब मन चाहो अगर आपको कोई क्वेरी है तो आप वो क्वेरी आप मुझसे पूछ सकते हो। अब देखो, मैं आपको अपना मोबाइल नंबर दे रहा हूं, ये नंबर 8276842610। अब इस नंबर पे मुझे व्हाट्सएप
के जरिए आप मुझे क्वेरी भी कर सकते हो, आप मुझे कॉल भी कर सकते हो, ठीक है। लेकिन कॉल करने का जो टाइमिंग रहेगा सुबह के 6 बजे से 11 बजे तक आप कभी भी कॉल कर सकते हो। मैं आपके कॉल को अटेंड करके आपके क्वेरी को सॉल्व भी कर दूंगा, ठीक है। तो आप मेरे साथ व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ सकते हो, वहां पे आप क्वेरी पूछ सकते हो। इवन आप यूट्यूब पे कमेंट्स करके पूछ सकते हो, मैं वहां पे भी आपको रिप्लाई कर दूंगा। और आप मेरे इस मोबाइल नंबर पे आप फोन भी कर सकते हो। देखो, मैं बहुत सारे अलग अलग मेथड दे रहा हूं जहां पे आप क्वेश्चन पूछ सकते हो, ठीक है। तो बहुत सारे क्वेश्चन स्टूडेंट की ये भी डाउट थी कि सर हमको अगर कुछ क्वेरी होता है तो हम कैसे पूछें। तो मैंने आपको 3 मेथड बताया कि आप व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन करके वहां से पूछ सकते हो, आप डायरेक्ट हमें फोन करके बात कर सकते हो, ठीक है। डायरेक्ट फोन करोगे तो इस नंबर पे नहीं लगेगा, इसीलिए आप पहले व्हाट्सएप पे मैसेज कर दूंगा, करोगे, मैं आपको कॉल कर दूंगा अगर आपके पास कोई क्वेरी होगी तो, ठीक है। तो आई होप आपकी सारी क्वेरी सॉल्व हो गई होगी। अब देखो, ये क्लास 11th की बैच का मैंने अनाउंसमेंट कर दिया कि आपकी अकाउंटेंसी रही। बात आपके मन में आता होगा कि सर बिजनेस स्टडी इकोनॉमिक्स के लिए क्या करें, तो वो भी बैच का मैं अनाउंस करूंगा। अब देखो, मैं अभी स्टार्ट किया हूं, तो मेरा अभी क्लास 12 का भी बैच चल रहा है, अभी क्लास 11th का भी बैच चल रहा है। तो अभी मैंने अकाउंटेंसी स्टार्ट किया है, मैं धीरे धीरे बिजनेस स्टडी एंड इकोनॉमिक्स की भी क्लासेस स्टार्ट करूंगा, ठीक है। आई होप आप लोगों को ये मेरा क्लासेस आप लोगों को पसंद आएगा, ठीक है, और आप अच्छे से पढ़ाई करोगे, ठीक है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।